Hello बच्चों, let's read the question and the question says which amongst the following is incorrect statement and the options are A. Order of hydration enthalpy is beryllium 2 positive, then magnesium 2 positive, calcium 2 positive, strontium 2 positive and barium 2 positive. B. MgCl2 and CaCl2 exist as MgCl2.H2O and CaCl2.6H2O, but NaCl and KCl do not form such hydrate. And the C is alkaline earth metal are strong reducing agent and D is oxide of alkaline earth metal are very much stable to heat. तो हमें इन चारों में से बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं और की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो जो स्टेटमेंट ए है उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। Hydration enthalpy, so it is the amount of energy released when one mole of ionic solid is dissolved and hydrated in solvent मीन्स जब कोई भी आयनिक सॉलिड है हमारा वो हम उसको सोलवेंट में डिसोल्व करेंगे और वो हाइड्रेट हो जाए। हाइड्रेट का मतलब है कंबाइन कर जाए विद वाटर सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटायन की। जितना साइज कैटायन का छोटा होगा उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑर्डर होगा बेरिलियम 2 पॉजिटिव का साइज सबसे कम है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव एंड बेरियम 2 पॉजिटिव। सो जो ऑप्शन में ऑर्डर था वो इसका ऑपोजिट था, सो दैट विल बी रॉन्ग। सो जो ऑप्शन ए है हमारा वो रॉन्ग होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें गिवन है that is MgCl2 and CuCl2 exist as MgCl2 and 6H2O and CaCl2.6H2O but NaCl और KCl ऐसे हाइड्रेट्स नहीं बनाते। इसका रीजन भी सेम हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से ही होगा। अब जैसे सोडियम एंड मैग्नीशियम ये सेम पीरियड में है एंड पोटाशियम एंड कैल्शियम ये सेम पीरियड में है। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे साइज स्मॉल होगा, जितना साइज स्मॉल होगा उतनी ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, उतना ही वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा। सो Mg का साइज स्मॉल है उसकी वजह से वो हाइड्रेशन उसकी ज्यादा होगी, तो वो वाटर के साथ ज्यादा कंबाइन करेगा तो वो MgCl2.6H2O बना देगा। सिमिलर रीजन फॉर कैल्शियम, बट जो सोडियम और पोटेशियम है इनकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सो ये हाइड्रेट्स नहीं बनाएंगे। सो जो ऑप्शन बी गिवन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमें गिवन है एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? विच रिड्यूस अदर्स एंड itself get oxidized, जो दूसरों को तो रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मीन्स क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वैलेंस शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल of alkaline earth metal, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे
और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कोई और एलिमेंट या कंपाउंड यूज करके उसकी रिडक्शन हो जाएगी। सो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके और दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। सो ऑप्शन सी इज नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें गिवन था, ऑप्शन डी इज ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्टेबल टू हीट। तो जो ऑक्साइड होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, जैसे कि मैग्नीशियम, MgO, CaO, ये जो है ये स्टेबल होते हैं हीट के उस इफेक्ट में। ऐसा क्यों है? क्योंकि दे हैव हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी होती है और इनकी क्या होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इन दोनों रीजंस की वजह से दे आर स्टेबल टू हीट, मतलब अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये डिग्रेड आगे नहीं होंगे। सो ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट गिवन है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सिर्फ ऑप्शन बी है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू फाइंड योर आंसर एंड अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।